friends, welcome to my channel. Today I'm going to explain one K-drama जिसका नाम है लव क्रॉस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम केली को देखते हैं जो कि चल रही होती है। तो तभी एक अचानक से एक लड़की से टकरा जाती है, पर वो लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि कैसी लड़की है। और केली तभी देखती है वहाँ पे आसपास के सभी लोगों को नोटिस कर रही होती है, और वहाँ वो नोटिस करती है कि वहाँ के सभी लोगों के बिहेवियर कुछ अजीब ही है। और तो वो कहती है कि ये लोग पागल है या फिर मुझे पागल बना रहे। तभी वो वहाँ से चलने लगती है। तभी एक आदमी आता है और उसे रोक कर कहता है, हैप्पी न्यू ईयर यंग लेडी, मुझे लगता है तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। और केली कहती है, नहीं मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और आदमी कहता है, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड तो होगा लेकिन परफेक्ट लव नहीं। सो तुम मेरी बात मानो और लव बॉयज़ को बॉयफ्रेंड बना लो। और उसे गॉगल्स दिखाता है। केली वो कहती है कि ये बहुत ज़रूर लो क्वालिटी होगा। और आदमी कहता है कि बहुत ही हाई टेक्निकल क्वालिटी है। और केली उसे पहनती है और उससे सारी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में नज़र आती है, मतलब वर्चुअल दुनिया में नज़र आती है। और वो उन लोगों को देख पा रही थी जिन लोगों से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कुछ अजीब सी चीज़ें और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। और हम देखते हैं केली को जिसे एक कॉल आता है। वो कॉल उसका फादर का होता है। उसके फादर कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं आप घर नहीं आ पाऊँगा कुछ महीने। और केली अपसेट होकर कहती है कि कितने दिन और वो कितने महीने। पापा कहते हैं कि ये कुछ 2-3 महीने। और केली कहती है, कोई बात नहीं पापा, 2-3 महीनों तो यूँ ही निकल जाएंगे। और उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट मिला कि नहीं, जो मैंने तुम्हें ख़रीदा था। तभी वो कहने जाती है कौन सा गिफ्ट। तभी वो सीन कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं केली को उसकी स्टोर में जहाँ पर वो जॉब करती थी। तो वो वहाँ के बॉस को कहती है कि गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग। वो लड़का मतलब लीशियाओ केली के पास बैठता है और उससे अपनी आंखों में देखने को बोलता है। और केली उसके आंखों में देखती है। और लीशियाओ कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ। और उसे वही शॉप में ले जाता है जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। और लीशियाओ कहता है कि ये लो, अब से तुम्हारी दुकान है। और केली कहते हैं, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। और लीशियाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, चलो अंदर चलो। और वो दोनों अंदर जाते हैं। और उसने वहाँ से बॉस होता है जो वहाँ का पहले का बॉस होता है, जो भी केली को बॉस कहता है और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। और केली वही सब कहती है जो उसके बॉस ने पहले कहा था, और उसे जॉब से फायर कर देती है। तभी वो लोग एक दरवाजे के पास जाते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ एक रोशनी से आता है और वो लोग एक बहुत ही सुंदर से हाउस में पहुँच जाते हैं। और केली कहती है, ये किसका घर है। और वो
लिशा कहता है कि तुम्हारा, और केली कहती है कि क्या तुम सच कर रहे हो। और वो केली वहाँ पे रखे हुए खाने को देखती है और कहती है ये सब तुमने बनाया है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैंने आपको कितना मिस किया पता है। अब जब उसके फादर कहते हैं कि चलो अब खाना खाते हैं, और वो दोनों खाने को बहुत ही इंजॉय करते हैं। और केली लिशाओ की तरफ देखती है और उससे थैंक्स कहती है। केली कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब रियल नहीं है, सिर्फ वर्चुअल है, इसलिए लेकिन कोई नहीं, मैं अपने फादर के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहती थी। तुमने मेरी विश पूरी कर दी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लिशाओ कहता है कि तुम ये सब तो कुछ नहीं है, अभी तुम्हें कुछ और भी दिखाना बाकी है। और केली कहती है क्या, और वो अपना हाथ पकड़ने को कहता है और केली उसका हाथ पकड़ लेती है। और लिशाओ और केली एक बहुत सुंदर से जगह पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों ही फायरवर्क्स देखकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। और तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और वो कुछ साल बीत जाते हैं। और हम देखते हैं केली को उसका न्यू जॉब मिल चुका था। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये तो तुम्हें पता है आज वाइफ का बर्थडे है। और उसका फ्रेंड कहती है हाँ मुझे पता है, और मुझे जाना है। अकेले उससे रुक कर कहती है कि रुको, तुम वाइफ के बर्थडे पार्टी में तो नहीं जा रही हो ना। उसके फ्रेंड कहती है हाँ हाँ भाई। और केली कहती है क्या तुम मुझे भी ले जा सकती हो प्लीज़। और उसके फ्रेंड कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास तो लैवेंडर मेंबरशिप की टिकट ही नहीं है। अकेली इसकी दिखाती है तो फिर ये देखो। और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से है, ये तो सिर्फ लैवेंडर मेंबर को भी मिलता है। अकेली कहती है कि जैसे भी आई हो, लेकिन मुझे मिल तो गई ना। और वो वहाँ से चली जाती है और वो चली रही होती है कि तभी उससे एक कॉल। हम देखते हैं प्रेसिडेंट गुआन को, जो कि केली की एक बेस्ट फ्रेंड होती है। और केली प्रेसिडेंट गुआन कहती है कि आज का इवेंट कैंसिल कर दो। और प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट कहता है कि ये तो ठीक नहीं होगा ना, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर हमें कुछ इमरजेंसी प्लान बनाना होगा। तभी हम देखते हैं केली को जिससे एक कॉल आया होता है, वो कॉल और किसी का नहीं, प्रेसिडेंट गुआन यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड का होता है। और उसके बेस्ट फ्रेंड कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और प्रेसिडेंट गुआन ऐसा कहती है। और फिर केली कहती है कि नहीं, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है, मैं अब वाइफ की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मतलब लव बॉयज़ की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती, सॉरी कह के फ़ोन रख देती है और चलने लग जाती है। तभी हम देखते केली का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी लेकिन वो बच जाती है। लेकिन वो जो बाइक चला रहा होता है वो बुरी तरह से गिर जाता है। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट गुआन को, जो कि वो पार्टी में जाती है और वहाँ के सारे लोग उसे देख कर कहते हैं कि देखो फीमेल गेस्ट आ गई। लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट गुआन कहती है कि सॉरी, आज की फ़ीमेल गेस्ट नहीं आई है। वहाँ के लोग कहते कि हमने कितना इंतज़ार किया है पता है। उसके मतलब प्रेसिडेंट गुआन कहते हैं कि सॉरी, अब ये इवेंट नहीं होगा कहकर, इवेंट कैंसिल हो गया कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं केली को एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो उस लेडी को लेकर आए होते हैं जो कि बाइक चला रही थी और उससे बुरी तरह से गिर गई थी। और उस डॉक्टर आते हैं और केली कहती है कि क्या है, ठीक तो है ना। और वहाँ के बिल पे करके डॉक्टर से बात करके और वहाँ से बिल के पे करके वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कुछ एक काउंटिंग होते हुए, और फिर वो काउंटिंग और किसी की नहीं, वाइफ उसके बर्थडे पार्टी के लिए हो रही थी। और फिर तभी हम केली वहाँ पर आती है और वहाँ के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते, कह ये क्लोज़ हो चुका है। तभी वहाँ पर कुछ लड़की आती है और कहती है कि तुम बहुत ही लेट हो गई हो।
बिल्कुल हमारी तरह। और केली कहती है कि क्या, लेकिन मेरे पास तो टिकट है। और वहाँ की लड़कियाँ कहती है कि हमारे पास भी टिकट है, हम भी वहाँ से मिलना चाहते हैं अपने बॉयफ्रेंड से। लेकिन और उसके वहाँ की एक लड़की कहती है कि तुम लैवेंडर के मेम्बर नहीं हो ना। और केली कहती है कि तुम्हें कैसे पता। और उसके वहाँ की एक लड़की कहती है कि ये तो तुम्हारे कपड़े देखने से ही पता चल जाता है। और केली वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो कि वहाँ से भाग रहा था। वो लड़का कुछ लोगों से बच के भाग रहा था जो कि उसका पीछा कर रहे थे। और जब हम केली को देखते हैं अपने क्रश की फ़ोटो की तरफ जाते हुए और वो उसे किस करने वाली होती, तभी वो लड़का उससे टकरा जाता है और केली के पीछे छुपने लग जाता है उस सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए। और उस सिक्योरिटी गार्ड जब चले जाते हैं तो केली कहती है कि तुम यहाँ मेरे पीछे क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। और वो लड़का बाहर निकल कर चेक करने लग जाता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी वहीं होते हैं, फिर से वापस आने लग जाते हैं। और वो लड़का केली को साइड में ले जाकर किसी कर देता है। लेकिन गाइस ये तो हद हो गई ना, बचाने से कुछ लोगों से बचने के लिए किस करने की क्या ज़रूरत है, गले तो लग सकता था। और फिर हाँ किस कर देता है। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहेगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय गाइस, सांगे लव यू ऑल।